अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलोवेरा के प्लांट के का एक अहम मसला जो है उसका मैं आपको हल बताऊंगा कि आमतौर पर गर्मियों में एलोवेरा का प्लांट उसका रंग जो है वो सब्ज़ के बजाय काला काला हो जाना शुरू हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये मुरझा रहा है। तो इसका हल क्या है, इसकी सलूशन क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मियों के मौसम में एलोवेरा का हमारा प्लांट बिल्कुल यानी कि सब्ज़ रंग उसका ख़त्म हो जाता है और वो भूरा भूरा सा और काला सा रंग उसका शुरू हो जाता है। और जो हम ये समझते हैं कि शायद ये ख़त्म होने वाला है, मुरझाने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल में होता ये है कि सख्त जब एलोवेरा के प्लांट पर किसी गर्म इलाके में पूरा दिन जब मुसलसल उस पर धूप पड़ती है तो उसकी वजह से वो मुरझाना शुरू हो जाता है। और उसका ये मुरझाना हकीकत में मुरझाना नहीं होता, क्योंकि एलोवेरा कोई इस तरह का प्लांट नहीं है कि जो आसानी के साथ ख़त्म हो जाए, बल्कि ये बड़ा मजबूत जान प्लांट है। इतनी आसानी के साथ ये सूखता नहीं है, ख़राब नहीं होता। सिर्फ इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप एलोवेरा के प्लांट को रीपोर्ट कर दें, किसी गमले के अंदर लगा दें। और अगर गमले में पड़ा हुआ है तो उस गमले को वहाँ धूप से उठाकर किसी साए वाली जगह पर रख दें। यानी ऐसी साए वाली जगह ना हो जैसे कमरा होता है कि कमरे में बहुत ही यानी रोशनी भी कम होती है। ऐसी जगह हो जहाँ पर रोशनी तो तेज़ हो लेकिन वहाँ पर साया पड़ रहा हो, या छन छन कर धूप आती हो, जैसे किसी दरख्त के नीचे रख दें जिसमें छन छन कर धूप आती हो, या ग्रीन कपड़ा जो होता है उसके साए में रख दें कि जिसमें से छन कर धूप आती है और धूप पड़ती है। तो कुछ दिनों के लिए आप जब 2-4 दिनों के लिए इस तरह रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका कलर जो है वो बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा, रस उसके अंदर खूब भर जाएगा। तो ये इसका हल है। तो ये जो मेरे पास ये एलोवेरा का प्लांट है, इसे मैंने कैरी के अंदर लगाया हुआ है और आज मैं इसे रीपोर्ट करने लगा हूँ। कैरी से निकाल कर इसको मैं गमले में लगाने लगा हूँ। तो आप हैरान होंगे कि मेरी पिछली वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा था कि मैं उनको गमले से निकाल कर कैरी में लगा रहा था। अब मैं कैरी से निकाल कर इसको गमले में लगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गार्डनिंग में, होम गार्डनिंग में ये चीज़ें चलती रहती हैं। कभी तो कोई चीज़ हम गमले से निकाल कर कैरी में लगा रहे होते हैं और कभी कोई चीज़ कैरी से निकाल कर हम गमले में लगा रहे होते हैं। तो चलें, मैं अभी इसको यहाँ से कैरी से निकालूंगा और निकालने के बाद फिर मैं इसको इस गमले में लगाऊंगा। वैसे तो एलोवेरा का प्लांट जो है ये, इसको अगर मैं खींच के निकालूं और इसकी थोड़ी बहुत जड़ें भी इसकी टूट जाएं इसकी, तो इसको इतना ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता। लेकिन मैं इस तरह नहीं करूँगा। मुझे ये बहुत प्यारा है, मैं इसकी अच्छी तरह केयर करूँगा और बड़े ही प्यार के साथ चारों तरफ से इसको जो है खोद कर और बड़ी आराम से, ताकि इसकी कोई जड़ न टूटे, इसको मैं निकालूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे निकाल दिया है, लेकिन निकालने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसकी जड़ें बहुत बड़ी हैं। और ये जो सामने मैंने इसके लिए गमले का इंतखाब किया था, ये गमला छोटा है, लिहाजा अब मेरा ख्याल ये है कि मुझे एक बड़े गमले में इसको लगाना पड़ेगा। तो मैं बड़ा गमला लेकर आता हूँ, उसमें मिट्टी डालकर फिर उसमें इसको लगाते हैं। तो इसके लिए मैंने इस बड़े गमले का इंतखाब किया है। ये 12 इंच का गमला है और ये गमला इसके लिए ठीक रहेगा। इसके लिए जो मैं मिट्टी तैयार कर रहा हूँ ये बालू मिट्टी है और इसमें मैं थोड़ी सी मिकदार में 1 चम्मच चूना और आधी चम्मच DAP फर्टिलाइज़र खाद जो होती है, ये इस मिट्टी में मैं मिक्स करूँगा। ये आधी चम्मच DAP फर्टिलाइज़र
और आधी चम्मच भुजा हुआ चूना। इसकी ये जो जड़ है ये भी काफ़ी लंबी है, तो इसको मेरा ख्याल है कि यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ से असल इसकी जो इसको जो खुराक पहुँचती है उसके लिए ये छोटी जड़ें होती हैं, यहाँ से कुछ खुराक पहुँचती है। इस पर ये जो मोटा तना होता है जड़, इस पर इसका जो है ये पौधा ये खड़ा होता है, ये खुराक के लिए नहीं होता, इसलिए इसको काट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो छोटी जड़ें होती हैं ये खुराक के लिए होती हैं, इनको बचाना चाहिए, इसको काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बालू मिट्टी है, नहर के थल से निकली हुई मिट्टी, ये गमलों में इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन मिट्टी होती है। इसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर एक ख़ास मिक़दार से रेत इसके अंदर मिक्स होती है और ये पानी को गमलों के अंदर रोकती नहीं है। जितना पानी इसको ज़रूरत होता है वो जज़ब हो जाता है और बाकी पानी पोट के होल से निकल जाता है। तो जितनी भी मिट्टियाँ हैं उन तमाम मिट्टियों में सबसे बेहतरीन ये बालू मिट्टी होती है और इसका हुसूल जो है नहायत ही आसान है। पंजाब में अगर हैं तो आप किसी भी नहर के थल से इसको नहर का जो किनारा होता है, साइडें होती हैं, जब नहर खुश्क हो, कुछ दिनों के लिए पानी उसमें ना हो, तो उसके किनारे से आप ये मिट्टी मुफ्त में फ्री में उठा सकते हैं वहाँ से। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।